लास्ट मैच काफी क्लोज रहा, 200 प्लस दोनों टीम ने किए, लास्ट ओवर तक पूरा मैच गया। किस तरह से बड़े चेस के दरमियान आप मानसिकता रहती है? और इस मैच में मोहित शर्मा ने काफी ज्यादा रन दिए, बहुत जो एक अनएक्सपेक्टेड रिकॉर्ड भी था। तो इसके बाद आपने उनसे क्या बात की, किस तरह से उन्हें मोटिवेट किया, उस पर बताएं। सर मोहित शर्मा आई थिंक हमारी टीम के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स हैं। तो उनको मुझे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी बहुत, अगर आप इस एज में जैसी उनकी परफॉर्मेंस रही हमारे लिए पिछले 2 साल में, अगर इस एज में आकर उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी है तो मोटिवेशन मुझे उनको देने की कोई जरूरत नहीं है। हर प्लेयर का बुरा दिन आता है, तो उसमें इट वाज मेरे लिए कोई वो चिंता की बात नहीं थी कि उनको इतने रन पड़े। और इतने बड़े चेज में मानसिकता है, जब आप 225 रन चेस कर रहे होते हैं तो कोई अ, मानसिकता का मतलब एक ही तरीके के लिए सोचते हो आप कि आप कितने जल्दी से रन बना सकते हो। कुछ और सोचने का रूम उसमें मतलब जगह रहती नहीं है। इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल है, तो मैंने देखा हुआ है कि भाई गुजरात टाइटंस को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। तो इज इट गुड फॉर T20 क्रिकेट? इम्पैक्ट प्लेयर का जो नया रूल आया है वो। सर इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आई थिंक जब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं आता है तो आईपीएल में इंटरेस्टिंग है काफी, बट आई डोंट नो इफ इट्स बेनिफिशियल। इट्स इंटरेस्टिंग बट आई डोंट नो इफ इट्स बेनिफिशियल। या सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि फर्स्ट 2 सीजन से आशीष नेहरा एनर्जेटिक थे और डगआउट के आसपास में वो घूम रहे थे, प्लेयर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। पर ये साल कुछ वो डगआउट के आसपास में दिख नहीं रहे थे। इज दैट एनी प्रॉब्लम विद हिम? और मुझे लगता है आप मैच कम देखने आए हो इस साल। नहीं, मैं देखता हूँ, लेकिन वो जो आप पहले तो ग्राउंड में जिस देखो, रिपल भाई आकर ग्राउंड में देखो वो कितना घूमते हैं, तो आपको पता लगेगा। या मतलब बट जो जो एक एनर्जी थी ना, ये दफा थोड़ी सी कम। इज इट मे बी प्योरली द जो हॉट वेदर है उसके हिसाब से भी हो सकता है। बट वी रियली मिस द आशीष नेहरा जी नियर द डगआउट्स दिस गेम। वो डगआउट के पास ही होते हैं। हो सकता है इस साल जो वो आ, उनको कम बोलने की जरूरत पड़ रही हो, जो वो चाह रहे हो ऑलरेडी हो रहा हो। अभी प्लेऑफ का जो सिनेरियो है आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ है। तो व्हाट विल बी योर प्लानिंग फॉर द कमिंग मैचेस? टफ सर बिल्कुल नहीं लग रहा है। कितने, 5 में से 3 या 4 मैच जीतने हैं। तो गिल, मैं आपसे पूछना चाहता था कि अभी नेक्स्ट मैच आरसीबी के सामने है और अहमदाबाद में है, तो गुजरात का कैप्टन का पहला सेंचुरी हमें देखने मिलेगा? वी आर होपिंग। तो कोशिश तो हर मैच में यही रहती है सेंचुरी मारने की। या और गुजरात का लास्ट टाइम का जो पिच था वो थोड़ा डिफिकल्ट रहा, तो आप इस बार कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके लिए? अभी वो मैच था लास्ट जो क्या है ना दिल्ली सर, का। कल मैच खेल के आए हैं, अभी ग्राउंड गए ही नहीं हम। अगर या इंटरव्यू कल होता तो आपको बता देता। गिल भाई, इस सीजन हमने काफी हाई स्कोरिंग मैचेस देखे हैं, सिक्सर्स में भी हमने रिकॉर्ड्स टूटते हुए देखे हैं कि बहुत सारे सिक्स हमने देखे। और फास्टेस्ट सीजन होगा कि जिसमें सबसे ज्यादा सिक्स लगे हैं। तो इस सीजन में अगर हम देखे जाए तो गुजरात के प्लेयर्स के थ्रू हमने इतने सिक्स नहीं देखे हैं। अगर हम देखे डेटा भी देखे तो लगभग टॉप 20 में भी हमारा कोई प्लेयर नहीं है जिसने वो लिस्ट में हो। तो इसके पीछे क्या रीजन है और इस पे किस तरह से आप काम कर रहे हैं? सर हमको वो लिस्ट में टॉप करना ही नहीं है, हमको टेबल पे टॉप करना है। लेकिन T20 एक कहा जाता है ना कि ज्यादा रन करने के लिए आपको एक सिक्स हिटिंग जो जरूरी रहता है, उस हिसाब से। सर T20 में विकेट लेना भी उतना ही जरूरी होता है, उससे ज्यादा जरूरी होता है। छक्के, आप जितने छक्के ज्यादा मारने वाली टीम नहीं जीतती है सर, कम खाने वाली टीम जीतती है T20 में, याद रखना। Last one लास्ट question. क्वेश्चन। Yes, या Abhijit. गुजरात टाइटंस मोहम्मद शमी को कितना मिस करेंगे? बहुत मिस कर रही है सर शमी।